नवंबर आ गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक खास महीना है क्योंकि इस महीने की सैलरी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता बढ़ गया है 6% की बढ़ोतरी और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। यानी जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने का एरियर भी नवंबर की सैलरी में मिलेगा। 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा और ये सब हो गया है महंगाई की वजह से, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। दालें, तेल, सब्जियां, LPG, सब कुछ। तो आइए समझते हैं कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि DA क्या है। DA यानी डियरनेस अलाउंस, ये एक भत्ता है जो महंगाई को देखते हुए दिया जाता है। पहले DA 46% था, अब 52% हो गया है, यानी 6% की बढ़ोतरी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है तो पहले आपको 13,800 DA मिल रहा था, अब आपको 15,600 मिलेगा, यानी 1,800 रुपए प्रति महीना एक्स्ट्रा। सालाना 21,600 रुपए। 50,000 की सैलरी पर आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे और 1 लाख की सैलरी पर 6,000 से 8,000 रुपए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एरियर भी मिलेगा जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीनों का। 30,000 की सैलरी पर लगभग 7,200 रुपए एरियर, 50,000 की सैलरी पर 12,000 से 12,800 रुपए और 1 लाख की सैलरी पर 24,000 से 32,000 रुपए। यानी नवंबर की सैलरी में एक मोटी रकम एक्स्ट्रा आने वाली है। अब बात करते हैं कि और क्या बढ़ेगा। HRA भी बढ़ेगा क्योंकि HRA सीधे बेसिक सैलरी और DA से जुड़ा होता है। अगर आपको 4,000 HRA मिल रहा था तो अब ये 5,000 या 6,000 हो सकता है। TA यानी ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ेगा। CEA यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ेगी। ये सब कुछ बढ़ेगा क्योंकि सब कुछ DA से जुड़ा होता है। पेंशनर्स को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें ये DR के नाम से मिलेगा, डियरनेस रिलीफ। DR की दर हमेशा DA के बराबर होती है, तो पेंशन में भी 6% की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी की पेंशन 20,000 थी तो अब 21,200 हो जाएगी और ये बढ़ोतरी आजीवन रहेगी। तो पेंशनर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अब सवाल ये है कि इसका कारण क्या है। सरकार ने 6% बढ़ोतरी की मंजूरी क्यों दी? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंच गई है और कर्मचारियों को असली परेशानी हो रही है। रोज के खर्च बढ़ गए हैं, तो सरकार ने यह महसूस किया कि कर्मचारियों को राहत देना जरूरी है, इसलिए 6% की बढ़ोतरी। लेकिन सरकार के लिए भी ये एक बड़ा खर्च है। सालाना 12,600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा क्योंकि कर्मचारियों के पास अधिक पैसे आएंगे और वे उसे खर्च करेंगे, जिससे बाजार में धन का प्रवाह बढ़ेगा। अब कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन वे और भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा करो, क्योंकि अगर 8वां वेतन आयोग आ जाए तो सैलरी में और भी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और ये मांग उचित है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के बाद तो काफी समय जो है उसको हो गया है। अब बात करते हैं कि क्या राज्य सरकारें भी यही करेंगी। अभी तो केंद्र सरकार ने 6% DA बढ़ाया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों का आखिर क्या करेंगी, देखा जाएगा। कुछ राज्य तो केंद्र की लाइन पर ही चलते हैं तो वे भी 6% दे सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य अपने बजट के अनुसार निर्णय लेते हैं। तो अंत में आखिर क्या है? नवंबर की सैलरी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत खास सैलरी होने वाली है। न केवल नई दर से DA मिलेगा बल्कि एरियर भी मिलेगा, यानी एक अच्छी खासी अतिरिक्त रकम आएगी। ये राहत होगी और ये राहत आगे के महीनों में भी जारी रहेगी क्योंकि ये DA स्थायी है। तो कर्मचारियों को खुशी की बात है और परिवार को भी कुछ आर्थिक सहारा मिलेगा।